वजह योगी जी का काम है, प्रशासन का अच्छा काम है। कोई कार्यकर्ता इतना नहीं है किसी का भी कोई कार्य किया हो। जहाँ भी जिस अधिकारी के द्वारा उत्पीड़न किया जाएगा उसको किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेंगे। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी में लोकसभा चुनाव का उपचुनाव होने जा रहा है और इस समय हम मौजूद हैं जसवंत नगर विधानसभा में, जो कि ये जसवंत नगर विधानसभा बहुत ही ज़्यादा निर्णायक भूमिका निभाती है। आज इस समय हम मौजूद हैं, आइए हम यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं कि क्या कुछ ये विधानसभा खास है। बताइए कि ये विधानसभा कितनी निर्णायक भूमिका निभाती है लोकसभा के चुनाव में। अभी तक तो समाजवादी पार्टी का ही कब्जा रहा है 3 दशक से, मगर फिलहाल भाजपा का अच्छा माहौल है। क्या लगता है कि भाजपा इस बार हाँ सपा के गढ़ में सेंध लगा पाएगी? बिल्कुल लगाएगी, सेंध लगा पाएगी, नहीं जीत विजयी होगी। जो भी क्या वजह रहेगी? वजह योगी जी का काम है, प्रशासन का अच्छा काम है। समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिंपल यादव को आज प्रत्याशी बनाया है। क्या लगता है कि भाजपा यहाँ पे उनके आगे टिक पाई? पहले तो लोग कहते थे, जनता कहती थी मुलायम सिंह एक परिवारवाद राजनीति करते हैं। आज अखिलेश ने भी परिवारवाद राजनीति कर दी अपनी पत्नी को टिकट दे के। अच्छा ये बताइए, इस समय हम जसवंत नगर में हैं। जसवंत नगर काफ़ी निर्णायक भूमिका निभाती है हर बार, ठीक है ना? तो क्या लगता है कि शिवपाल और अखिलेश में जो इस समय तनाव चल रहा है, क्या समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा इसको लेकर? तनाव तो उनका दिख रहा है, लोगों को पार्टी देखती है, मगर उनके अंदर कोई तनाव नहीं है। वो हमेशा अपने परिवार के लिए मरते हैं, अपने परिवार का ही साथ देते हैं। क्या आगे चुनाव में शिवपाल अखिलेश का साथ देंगे? बिल्कुल देंगे साथ। हमारे साथ और भी लोग हैं जिनसे हम बातचीत करते हैं, हमारे स्थानीय निवासी हैं। क्या नाम है? श्री गणेश जी, चुनाव आ गया है, 5 तारीख को वोटिंग होने जा रही है, तो क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी ने आज अपना उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है, डिंपल यादव को चुनाव लड़ा रहा है। क्या लग रहा है कितना खरी उतरेंगी डिंपल यादव? तो यहाँ पर जसवंत नगर में कोई बीजेपी का खास नेता नहीं है जो यहाँ कार्य करा सके। कोई कार्यकर्ता इतना नहीं है किसी का भी कोई कार्य किया हो। जो भी यहाँ नेता हैं वो व्यक्तिगत तौर पर भले ही हो, जनता की सेवा नहीं कर पाई। इसलिए जो है यहाँ अखिलेश की पार्टी या शिवपाल की पार्टी ही जीत सकती है, यहाँ समर्थन है। क्या क्या विकास कार्य की नई चाह है? अगर विकास कार्य जितने भी हुए हैं शिवपाल के ज़माने में हुए हैं, अखिलेश ने तो कुछ किया नहीं, और वही विकास समाजवादी पार्टी के ही हैं। बीजेपी ने क्या किया है वो भी बताएं। शिवपाल जी इस समय नाराज़ चल रहे हैं कुछ, क्योंकि उनकी मंशा थी, उनका एक चाह थी कि मैनपुरी लोकसभा सीट से एक बार मुझे चुनाव उम्मीदवार बनाया जाए, तो इस समय उनकी वो मुराद पूरी नहीं हो पाई है। तो क्या लगता है, क्या कहें? अब वो उनकी पारिवारिक मामला है, वो अपना कुछ भी कर सकते हैं। इसमें हम लोगों की कोई राय ऐसी नहीं है जो हम उसमें जानकारी रखते हों। विधानसभा में जैसे शिवपाल सिंह ने अखिलेश का साथ दिया था, क्या लोकसभा चुनाव आ गया इसमें अखिलेश का साथ देंगे चाचा? दे सकते हैं, अगर शांति है, कोई खड़ा कैंडिडेट नहीं कर रहे हैं तो परिवार की तरफ ही अपना प्रचार कर सकते हैं। इस समय हमारे साथ भारतीय सोहेल देव समाज पार्टी है, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है। उन्होंने भी कल अपना उम्मीदवार मैनपुरी से उतार दिया है, रमाकांत कश्यप को अपना उम्मीदवार बनाया है। आज हमारे साथ उनकी पार्टी से हैं क्या राष्ट्रीय सचिव शिवपाल सिंह यादव, राष्ट्रीय सचिव सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी से हैं। वो यहीं जसवंत नगर के निवासी हैं, छिमारा रोड जसवंत नगर के। आपने भी कल अपना उम्मीदवार उतार दिया, क्या लगता है कितना खरे उतरेंगे और कैसे समाजवादी और भाजपा से टक्कर ले पाएंगे इस समय? मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षेत्र रहा है। यहाँ से बलराम सिंह यादव कई बार सांसद रहे, हमारे रिश्तेदार थे, लगातार हम लोग उनके कार्यकर्ताओं से जुड़े रहे, उनके कार्यकर्ता भी उपेक्षित रहे पूरी तरह से। और अब इस समय हमने कांग्रेस छोड़ के सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी का जब से दामन थामा है, तो बलराम सिंह यादव वाला कार्यकर्ता सारा हमारे साथ जुड़ा हुआ है पूरी मजबूती के साथ। और इस समय वंचित समाज की आवाज़ को जो मजबूती के साथ अगर कोई उठा रहा है तो सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी उठा रही है। इस मैनपुरी में सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी अब की बार इतिहास बना के रहेगी। कितने वोटों की लेने की क्षमता है, क्या लग रहा है कितने वोट पाएंगे आप यहाँ? वोट यहाँ पे देखिए, पिछला जो 19 का चुनाव हुआ तो मुलायम सिंह यादव जब विजयी हुए तो उनको 5,24,000 वोट मिला था। जो सेकंड नंबर पर रहे थे प्रेम सिंह साग, उनको 4,30,000 वोट मिला था।
उस समय हमारी पार्टियां चुनाव में नहीं थी। पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, सबड़ और जो भी जातियां यादव की यहाँ गुंडागर्दी से त्रस्त रही थी, समाजवादी पार्टी गुंडागर्दी से जो त्रस्त रही थी, वो सारी जातियां एकजुट होकर अब की बार वोट करेंगी और यहाँ का चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव होगा। आप यहाँ पे सबसे ज़्यादा यादव बाहुल है, जिसके बाद पिछड़े वर्गों में अगर देखा जाए शाक्य बाहुल है। आपने रमाकांत कश्यप जी को उम्मीदवार बनाया, क्या लगता है कितना यहाँ पे वोट पाएंगे और कितना क्या सपा को वो कर पाएंगे? इस समय पिछड़े, अति पिछड़े, दलित कि कोई अगर आवाज़ उठा रहा है तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उठा रहे हैं। अगर स्वैलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता का उत्पीड़न कहीं भी होता है तो 1 घंटे में हम लोग थाना, तहसील, डीएम, एसडीएम किसी का भी हो घेराव कर लेते हैं जाके, और लगातार हमारे लोग कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि अगर किसी कार्यकर्ता का उत्पीड़न हो रहा है, आप वहाँ अपने स्तर से घेराव करिए और हमें सूचना करिए। 6 विधायकों को लेकर 2 घंटे के अंदर हम जहाँ भी जिस अधिकारी के द्वारा उत्पीड़न किया जाएगा उसको किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेंगे। तो जब लगातार पार्टी काम करेगी, जनता के लिए काम करेगी, पिछड़ों के लिए, दलित के लिए, वंचित समाज के लिए काम करेगी, तो वो लोग एकजुट होकर आपको यार मैनपुरी लोकसभा चुनाव में अपना परचम लहराने का काम करेंगे। क्या मुद्दे लेके जाएंगे जनता के बीच में आप? जनता के लिए मुद्दे हैं हमारी फ्री शिक्षा, समान शिक्षा, 1 से MA तक की शिक्षा फ्री, तकनीकी शिक्षा, बिजली 300 यूनिट फ्री, और जो वंचित समाज हैं जिनको अभी तक हक और अधिकार नहीं मिला है उनकी आबादी मैनपुरी में बहुत बड़ी तादाद में है। इस समय कश्यप समाज 1,65,000 की आबादी है मैनपुरी लोकसभा में, कश्यप समाज की अकेली। अब आपके तेली है, नाई है, भुर्जी है, लोहार है, बढ़ई है, तमाम दबी कुचली जातियां ऐसी हैं जिनकी कोई सुनने वाला ही नहीं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जिनकी आवाज़ लगातार सदन में उठा रहे हैं, और बहुत जल्दी आपने देखा होगा अभी प्रजापति को टिकट दिया विधानसभा का, यहाँ कश्यप को टिकट दिया, कौन इनको टिकट देता है? नहीं देते लोग। तो आज जब वंचित समाज है उनको मजबूती के साथ एकत्रित करने में, दलित को मजबूती के साथ एकत्रित करने में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी लगे हुए हैं, और बहुत जल्दी आपको मैनपुरी लोकसभा से शुरुआत होकर दिखाई देगी। हमारे साथ और भी यहाँ के स्थानीय निवासी हैं जिनसे हम बात करते हैं, क्या कुछ कहते हैं इस सीट को लेकर। दादा क्या नाम है आपका? विद्यासागर शुक्ला। शुक्ला जी, क्या लगता है किस तरीके से देखते हैं इस लोकसभा चुनाव को आप? देखिए, हम हमेशा कांग्रेस का सपोर्ट किया, हमेशा, आज तक मैंने किसी को वोट दिया ही नहीं है। अब हमारी सोच ये है कि भाई दोनों पार्टियाँ हैं, अपना अपना जोर आजमाएंगी और दोनों का बहुत सही है अपना। अब सब अपनी जोरदारी से काम कर रहे हैं, अब जिसका भाग्य में भला होगा तो हो जाएगा। शिवपाल सिंह यादव का ये गढ़ है, समाजवादी पार्टी का भी गढ़ माना जाता है। यहाँ से तो एक बात बताएं सर कि शिवपाल सिंह जी ने यहाँ अपने क्षेत्र में काफ़ी काम किया है और सब लोग उनको विशेष करके मानते भी हैं, लेकिन हमने वोट नहीं दिया, आप समझे, तो हमने नहीं दिया। लेकिन हाँ, उनका सहयोग तो कभी कभी करना पड़ा मुझे। जैसे इन्होंने सारे परिवार ने उनको तिरस्कार कर दिया था, तो मैंने सारे अपने कांग्रेसियों को वोट उनको दिलवाया था। क्या लगता है समाजवादी पार्टी यहाँ पे शिवपाल इस समय जो नाराज़गी है, तो क्या लगता है समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार? यहाँ से तो समाजवादी पार्टी के अलावा कोई है ही नहीं, यहाँ तो वही उनकी व्यवस्था रहेगी, क्योंकि सारा सपोर्ट उनकी पक्ष में है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने अभी अपना उम्मीदवार नहीं उतारा, तो कैसे कह सकते हैं कि हम ये कहा गए, मतलब वैसे भारतीय जनता पार्टी का जोरदारी से प्रचार है, और ये भी डिम्पल जो हो गई हैं, हो सकता है मुलायम सिंह की अपेक्षा में उनको सहयोग मिले, मुलायम सिंह की वजह से, क्योंकि उनकी बहू है, तो हो सकता है कांटा बराबर का चल रहा है। अब समय की बात ये है कि पता नहीं किसका क्या हो, ये तो भगवान की कृपा है। चुनाव में सहानुभूति मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, क्यों नहीं, सहानुभूति से वोट मिलेगा उनको। हमारे साथ और भी लोग, स्थानीय लोग हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे कितना क्या क्या कहेंगे। क्या नाम है आपका? धर्मवीर सिंह यादव। क्या लगता है, लोकसभा का चुनाव आ गया है, 5 दिसंबर को चुनाव होने जा रहा है, और आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने डिम्पल जी को उतारा है, कितना खरी उतरेगी? समाजवादी गढ़ है यहाँ, समाजवादी पार्टी जीतेगी। चाचा की नाराजगी को लेकर क्या कहेंगे? चाचा की नाराजगी नहीं, परिवार की बात है भाई, वो कोई नहीं कुछ कह सकता। दादा क्या नाम है? राम बाबू। राम बाबू, क्या लग रहा है कौन जीतेगा इस बार चुनाव में? सपा ही जीते, कोई नहीं जीते। सपा जीतेगी। कैसे? चाचा नाराज हैं? यही सपा, चाचा नाराज है, बने रहे, अपने घर की बात है कि हमका मांग कर लिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे कि इन्होंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाचा नाराज हैं, वो घर की बात है, कहीं ना कहीं
नाराज़गी दूर की जाएगी। हमारे साथ और भी लोग हैं, बात करते हैं। क्या नाम है? राजनीति सिंह चौहान। चौहान साहब, चुनाव आ गया है, 5 दिसंबर को चुनाव होने जा रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया डिम्पल यादव को। क्या लगता है कैसे? ऐसा अगली बार बीजेपी जीतेगी। जब रामपुर जीते, आजमगढ़ जीते तो जमुनानगर भी जीतेंगे। 3.5 लाख यादव वोट यहाँ पे है, 1.5 लाख ठाकुर है और 1.5 लाख है ब्राह्मण और 1,60,000 है साक के। तीनों हमारे साथ हैं। 1,60,000 वो है जाटव और 1 लाख कुर्मी है। 1 लाख वोट है प्रजापत उनका मुस्लिम का, 1 राजपूतों का। साक समाज और ये सब वोट हमारे साथ है। जब आजमगढ़ जीते तो यहाँ भी जीतेंगे। इस समय करहल से अखिलेश यादव विधायक हैं, किसनी से भी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और जसवंत नगर से भी विधायक है। टोटल यहाँ पे 5 विधानसभाएं लगती हैं। 3 जगह पे समाजवादी पार्टी कब्जा करे हुए है और 2 जगह आपके भाजपा जीते हुए है। तो क्या लगता है कितना असर पड़ेगा? जब 10 सीटें आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी की थी तब हमारी सीट निकली है। यहाँ तो 2 हमारी हैं, तब भी यहाँ तो हम निकलेंगे। लग रहा है कि बिल्कुल समाजवादी के गढ़ में भाजपा जीत जाएगी। भाजपा जीतेगी, बिल्कुल जीतेगी भाजपा। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय पत्रकार भी हैं, यहाँ के प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं प्रेम कुमार साक। इनसे भी बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहेंगे। जैसा कि आज अभी समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है डिम्पल यादव को, और एक सोहेल देव समाज पार्टी जो राजभर की, उन्होंने भी प्रत्याशी घोषित किया है। बाकी पार्टियों ने अभी घोषित नहीं किया है। उम्मीद है कल भाजपा का भी कैंडिडेट घोषित हो जाएगा। अब ये जो प्रत्याशी आ रहे हैं इन पर भी निर्भर करेगा यहाँ का चुनाव। हालांकि यहाँ से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से जो शिवपाल सिंह यादव विधायक हैं, उनका यहाँ स्थानीय प्रभाव है अपना। विधानसभा क्षेत्र में यादव नंबर 1, शाक के दूसरे नंबर पर। बाकी अन्य जातियाँ भी जो हैं वो जातीय समीकरण भी साधने की कोशिश चल रही है। मैनपुरी लोकसभा में अभी समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से वो जिलाध्यक्ष घोषित कर दिया है आलोक शाक्य को, और यहाँ चूँकि शाक्य समुदाय और यादव समुदाय, बाकी कुछ और ये शिवपाल के समर्थक रहे हैं। हालांकि बीजेपी जिस तरह से दम भर रही है, अगर अच्छा कैंडिडेट आता है और पूरी ताकत लगाते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये चुनाव देखने लायक होगा। चाचा का सहयोग मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या लगता है? अभी कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है, केवल कयास लगते रहे और लग रहे हैं। अभी भी संभावना है कि स्पष्ट जल्दी होना चाहिए और उसी का रिजल्ट ये आने वाला लोकसभा चुनाव जो भी रिजल्ट देगा, उनका यहाँ से जो विधायक हैं शिवपाल जी, इनका जो निर्णय होगा वो कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। अगर चाचा अगर नाराज़ होते हैं तो क्या स्थिति होगी चुनाव की? सपा के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा, कितना नुकसानदायक होगा? अब नाराज़गी भी एक तरह से, अगर नाराज़गी ये होती है कि वो केवल शांत रहते हैं और एक ये होती है कि वो अगर बीजेपी के साथ जाते हैं, तो दोनों में अंतर रहेगा। अब कितना समर्थन वो करते हैं, शांत रहते हैं या सपा के साथ फिर भी खड़े होते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। तो सभी लोगों ने जैसे बताया है कि चाचा में निर्णायक भूमिका निभाएंगे यहाँ पर, और हमारे साथ एक और सहयोगी हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है? राजवीर चौहान, पंचायत प्रकोष्ठ का जिला संयोजक हूँ भाजपा का। अच्छा, ये बताइए, चुनाव आ गया है, 5 दिसंबर को चुनाव होने जा रहा है और डिम्पल यादव को यहाँ से उम्मीदवार बनाए। क्या लगता है कि कितना समाजवादी पार्टी को फ़ायदा मिलेगा यहाँ पर? हाँ, नहीं, डिम्पल के उतरने से समाजवादी फ़ायदा मिलेगा, ये बात आप भी सत्य है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब की बार ये मैनपुरी सीट निकालेगी, ये निश्चित है। क्या लगता है कैसे? क्या गणित है, जब हम 10 सीटों वाली, जहाँ हमारी एक भी सीट नहीं थी विधानसभा की, उस सीट को मैंने जीता, तो मैं इसको भी जीतूँगा। यहाँ तो हमारी 3 5 लोकसभा में, इस विधानसभा 5 लोकसभा में 5 विधानसभाएं हैं, तो 2 पे भारतीय जनता पार्टी है और 3 पे समाजवादी पार्टी है। नहीं, 3 पे नहीं, 2 पे ही समाजवादी पार्टी है। 3 पे कहाँ है? एक तो दूसरे दल की नेता करहल किसनी और करहल और किसनी। जसवंत नगर तो भारत समाजवादी पार्टी में कहाँ है? क्यों समाजवादी पार्टी से इस समय शिवपाल सिंह जी की दूसरी पार्टी है, अपने दल के अध्यक्ष हैं वो राष्ट्रीय,
अपने दल से वो क्या विधायक है। लगता है शिवपाल सिंह यादव अखिलेश से नाराज हैं और कितना वो उनका व्यक्तिगत मामला है, वो उनका पारिवारिक मामला है, लेकिन हम ये जानते हैं और दावे से कह रहा हूँ कि अब की बार हम भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी की लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और प्रचंड बहुमत से जीतेगी। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी, लेकिन तमाम यहाँ के विशेषज्ञ हैं, तमाम लोग हैं, वो कह रहे हैं कि अगर चाचा अगर समाजवादी पार्टी से नाराज़ होते हैं तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा और भारतीय जनता पार्टी को इसका सीधा सीधा फ़ायदा मिलेगा और हो सकता है भारतीय जनता पार्टी सपा के गढ़ में सेंध लगा दे और यहाँ से समाजवादी पार्टी को उम्मीदवार को हरा दे और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत हासिल कर ले। जसवंत नगर से अजय कुमार बाथम, TV9।